Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट इस बुलेटिन में आपको मिलेगा और शुरुआत एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। नीट पेपर लीक और उसके बाद सदमे में आए छात्रों के सुसाइड का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। देश भर में अब तक 5 छात्र अपनी जान दे चुके हैं जो नीट परीक्षा रद्द किए जाने से बेहद परेशान थे। इनमें रीवा के मऊगंज की छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी भी शामिल थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आकांक्षा चतुर्वेदी के सुसाइड को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने अपने एक्स पोस्ट में रीवा की आकांक्षा का जिक्र किया। लिखा कि आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख का कर्ज लिया। नागपुर में खुद कुक की नौकरी कर ली ताकि बेटी वहाँ कोचिंग कर सके। आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं, मोदी जी की एक भ्रष्ट टूटी हुई व्यवस्था की देन है। और धर्मेंद्र प्रधान जी आज भी कुर्सी पर हैं। फिर वही कमेटी, वही ट्रांसफर, वही जांच, न सुधार न न्याय। वहीं आकांक्षा की मौत को लेकर उसकी मां नीलम चतुर्वेदी का दर्द एक बार फिर से छलक उठा। सिस्टम और सरकार पर तंज कसा और पूछा कि पेपर तो दोबारा करा लोगे लेकिन मेरी बेटी को क्या लौटा पाओगे? मेरी तो पूरी जिंदगी उजड़ गई। इकलौती बेटी पेपर लीक का शिकार हो गई। बेटी अक्सर सपने में आकर कहती है, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, आपके और पापा के सपने को पूरा नहीं कर पाई। आकांक्षा ने इस आत्मघाती कदम उठाने से पहले एक बेहद भावुक सुसाइड नोट छोड़ा है जो देश के परीक्षा सिस्टम पर कड़ा तमाचा है। आकांक्षा ने क्या लिखा ये भी आपको बताते चले। लिखा कि मम्मी पापा आपको भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लेगी, डॉक्टर बन जाएगी, पर मेरे अंदर दोबारा नीट का पेपर देने की हिम्मत नहीं। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे लेकिन अब दोबारा पेपर अच्छा आया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने आप दोनों का सब बर्बाद कर दिया। तो आकांक्षा मेधावी छात्रा थी, उसे सिलेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की खबरों ने उसे मानसिक तनाव में ढकेल दिया। परीक्षा दोबारा होने की आशंकाओं के बीच वो पूरी तरह से टूट गई थी। बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी ने करीब 15 से 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज ले रखा है। पिता अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तक नहीं देख पाए। बेटी की मौत खबर सुनते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। नागपुर उन्हें रेफर किया गया और इलाज के चलते परिवार पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार को रतलाम के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। सीएम के बयान पर रिएक्शन दिया। कहा कि बीजेपी नेताओं की गालियां उनके लिए प्रेम है। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरा। दावा किया कि कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, दर्जनों परीक्षा रद्द करनी पड़ी। पटवारी ने आरोप लगाया कि हर स्तर पर घोटाले हुए हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। नरेंद्र मोदी जी आज 12 साल से देश के प्रधानमंत्री, इस दौरान 90 पेपर लीक हुए हैं देश में। लोगों को पीड़ा देने का एक हथियार बना लिया है, लोगों को डराने का एक हथियार बना लिया है। पंचायत से लेके संसद तक जब तक बीजेपी का सफाया नहीं होगा, ये इतनी गहरी कैंसर की बीमारी जाएगी नहीं। जोधपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई ने ट्रोलिंग से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अनीता के पति ने बताया कि उनकी पत्नी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की संस्कृति, सामाजिक मुद्दों और जन जागरूकता से जुड़े वीडियो बनाती हैं। हाल ही में महिलाओं की वेशभूषा से संबंधित एक वीडियो पोस्ट करने के बाद लोगों ने उन्हें टारगेट किया, ट्रोलिंग की। व्हाट्सएप पर भी धमकी भरा मैसेज भेजा। इससे परेशान होकर अनीता ने एक भावुक पोस्ट
साझा किया और घर में रखा कीटनाशक पी लिया। फिलहाल संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। और कुछ परिवार के सदस्य जो कह रहे हैं ऐसे ऐसे सबूत है, दूसरों से बेइज्जती करवाएंगे, तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है ना, जो मालाराम है, अनिल है और कुछ महिला भी है, ठीक है, तो उनको भेज के इस तरह का ये घिनौना हरकत की है इन्होंने और मजबूर कर दिया इसको। और इसी बीच एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट आपको बता दें, राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन ये कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार होंगी। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया था और अब कांग्रेस ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। मीनाक्षी नटराजन ये मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार होंगी। पूर्व सांसद रही हैं, तेलंगाना की कांग्रेस की प्रभारी हैं मौजूदा वक्त में और राहुल गांधी का बड़ा करीबी इन्हें माना जाता है। और जब चर्चाएं चली थी कि किन किन लोगों के नाम होंगे तो संभावनाएं थी कि इसमें मीनाक्षी नटराजन का नाम हो सकता है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी और बेहतर अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अब कांग्रेस ने भी उम्मीदवार का नाम की घोषणा कर दी है। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से पिछले 2 दिन से लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी था और जो दिल्ली में जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही थी, उसके बाद ये माना जा रहा था कि जल्द ही नाम का ऐलान हो जाएगा। और जिस तरीके से कुछ देर पहले बीजेपी ने अपने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, उसके बाद कांग्रेस ने भी अपने जो एक सीट है उसके लिए ऐलान कर दिया। मीनाक्षी नटराजन जो लोकसभा सदस्य भी रह चुकी हैं और मंदसौर से वो आती हैं और उनका नाम का ऐलान किया गया है। तो देखिए, बड़ी सोच समझ के साथ ही कांग्रेस ने इस नाम को पर मोहर लगाई है, क्योंकि कई तरह के नाम जो है वो चर्चाओं में थे। पहले दिग्विजय सिंह ने जब मना किया तो कमलनाथ का नाम सबसे ऊपर निकलकर सामने आया था, लेकिन बाद में ये बात हुई कि किसी युवा चेहरे पर जो है वो कांग्रेस दाव खेलना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के सामने बड़ी दिक्कत इस बात की भी थी कि क्या सारे विधायक उस नाम के लिए एकजुट होंगे कि नहीं होंगे। इसको लेकर भी कई दौर की बातचीत चली थी और उसके बाद अब मीनाक्षी नटराजन का नाम का ऐलान कर दिया गया है। और ये अब देखिए, शाम को ही कांग्रेस ने ये पत्र जारी किया था और उसमें कहा था कि 5 तारीख की शाम को, माफ कीजिएगा, 6 तारीख की शाम को शाम 5 बजे जो है वो विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। तो आमतौर पर ये देखने में आता है कि जब विधानसभा सत्र होता है उस समय विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, लेकिन चूंकि संख्या बल के लिहाज से देखें तो कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर नजर आती है और यही कारण है कि विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। सीधे तौर पर ये माना जाएगा कि जब मीनाक्षी नटराजन के नाम का ऐलान कर दिया गया तो वहाँ वो भी मौजूद रहेंगे और सभी जो विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं एकजुट करने का प्रयास भी इस बैठक के माध्यम से किया जाएगा। जी शुक्रिया शैलेंद्र, नजर बना के रखिएगा, आप अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी नटराजन अब मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार हैं और मंदसौर से सांसद भी रही हैं। हालांकि 2014 और 19 का चुनाव वो हार गई थी। राहुल गांधी का बड़ा खास माना जाता है। छात्र राजनीति NSUI से की, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही मध्य प्रदेश की और राहुल गांधी की जो कोर टीम है उनका एक बड़ा करीबी उन्हें माना जाता है। मंदसौर से पूर्व सांसद रही हैं और अब कांग्रेस पार्टी ने, जब दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया था कि वो इस बार राज्यसभा नहीं जाएंगे, तो मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में शुमार बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के नाम बदलने का प्रस्ताव कार्य परिषद की बैठक में आने के बाद अब विरोध शुरू हो चुका है। आज NSUI कार्यकर्ताओं ने बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के गेट पर उच्च शिक्षा विभाग और यूनिवर्सिटी प्रबंधन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। साफ किया कि अगर आप प्रस्ताव सरकार ने पास किया तो उनके खिलाफ न केवल विश्वविद्यालय के छात्र और पूर्व छात्र बल्कि पूरे प्रदेश भर में NSUI उग्र प्रदर्शन करेगी। जायजा लिया है हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने। राजधानी भोपाल के सबसे पुराने बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के नाम बदलने का प्रस्ताव जब परिषद में लाया गया है, उसके बाद अब देखने में आ रहा है कि NSUI के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के सामने हवन किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता NSUI के, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की मांग जो है वो उनकी तरफ से की है। सर, किस तरह की मांग आप लोगों की तरफ से की जा रही है और क्या
देखिए, जिस तरह से एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनका नाम इस विश्वविद्यालय और भोपाल शहर से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम विश्वविद्यालय प्रशासन को कहना चाहते हैं कि हम आपकी सद्बुद्धि के लिए हवन कर रहे हैं। ईश्वर करे आपको सद्बुद्धि आए और आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को बदलना पड़ेगा, भ्रष्ट कर्मचारियों को हटाना पड़ेगा। और हम इंदर सिंह परमार से मांग करते हैं कि अगर इस पर प्रस्ताव पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो पूरे प्रदेश में इसका राज्यव्यापी विरोध किया जाएगा और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के छात्र और पूर्व छात्र इसका विरोध करेंगे। और कहीं ना कहीं बरकतुल्लाह जी का एक सिर्फ ये है कि वो एक मुस्लिम समुदाय से आते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका नाम हटाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिक दृष्टि दिखाता है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच के अंदर शहर के अंदर एक सामुदायिक का जहर घोलना चाहती है। तो इसका हम पूरा विरोध करते हैं और जल्द से जल्द इंदर सिंह परमार के बंगले का घेराव करेंगे। आप देखेंगे कि एनएसयूआई के तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार को जगाने का काम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं कि सरकार को इस पूरे मामले पर लेकर संज्ञान लेना चाहिए और यदि ये नाम बदलने का जो प्रस्ताव सरकार के पास जाएगा, अगर वो पारित होता है तो एनएसयूआई प्रदेश भर में इसका विरोध करेगी। कैमरा विनीत के साथ शैलेंद्र सिंह, IBC24 भोपाल। खबर भोपाल से है, जहां बाग सेवनिया थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का जो मामला है, इसमें बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने होटल मैनेजर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल बजरंग दल ने 2 मुस्लिम युवकों को नाबालिग हिंदू लड़कियों के साथ साकेत नगर के होटल में पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। जांच में नाबालिगों को शराब पिलाकर दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का खुलासा हुआ। आरोपी गरीब बस्तियों के हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। पीड़िताओं के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की है। आरोपीगण भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और होटल संचालक जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पुरानी IPC की धारा 376 को BNS के अंतर्गत और JJ एक्ट के अंतर्गत, पॉस्को एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध है और मामले में अभी विवेचना और जारी है। जो अन्य दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर के जयनगर थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए के गांजा तस्करी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ। नेशनल हाईवे 43 पर सिलफिली इलाके में स्थानीय ग्रामीणों की सतर्कता से एक यात्री बस से करीब 8 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अंबिकापुर से बिहार रूट पर चलने वाली नीलम बस को कटनी के लिए बुक किया गया था। शक होने पर ग्रामीणों ने बस को रोककर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की तलाशी में बस से भारी मात्रा में गांजा मिला। कार्रवाई के दौरान बस चालक और 6 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जबकि कई संदिग्ध मौके से फरार हो गए। तो वही पर्सन दिखे हम लोग को, वही आदमी जो पहले आज से 4 महीना पहले हमारी भी गाड़ी ऐसा ही गांजा के प्रकरण में मध्य प्रदेश कटनी में मतलब मामला चल रहा है। अभी भी हमारे आदमी वहाँ जेल में है। तो मेरे को लगा कि बंजारन लोग हैं, मेरे को जरा से शक ही नहीं हुआ कि ऐसा करेंगे ये लोग से। औरत वही 10-12 मर्द थे और सब लड़का दोनों थे मिला के। बस में जब चेक किया गया तो 830 किलो गांजा मिला है, जिसे पुलिस के द्वारा विधिवत जब्त किया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। पूरे गांजे की कीमत जो अनुमानित की गई है लगभग 4 करोड़ के लगभग है। ग्वालियर में 7 जन्मों के रिश्तों की मिठास में जहर घोल देने जैसा मामला सामने आया, जहां लव मैरिज के बाद पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा था। इसका खुलासा होने पर दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। आखिर कैसे शुरू हुआ प्यार, शादी और फिर धोखे का ये खेल, जरा इस खास रिपोर्ट से समझें। नजर लड़ी और हुआ प्यार, साथ रहने की खाई कसम, साथ फेरे से बना परिवार, रिश्तों में फिर आई दरार, आंख लड़ी और एक नजर में हो गया प्यार। ये कहानी ग्वालियर से सामने आई है, जहां प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते 7 जन्मों में बदल गए।
दोनों के बीच गहरा प्यार सुखी जीवन की ओर इशारा करने लगा। इतना ही नहीं, शादी के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। पति पत्नी का प्यार बढ़ता चला गया, लेकिन ये प्यार आखिर सफर पर चल रहा था। 4 साल बाद पड़ी दरार, तीसरे की एंट्री से हुई तकरार, पत्नी को किसी और से हुआ प्यार, पति का जीना हुआ दुश्वार। शादी के 4 साल बाद से पत्नी का मिजाज बदलने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी, जिससे पति को पत्नी पर शक होने लगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पत्नी का अफेयर किसी गैर मर्द के साथ चलने लगा। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप चैट को देखकर पति के होश उड़ गए। उसका शक पूरी तरह से हकीकत में बदल गया। मामले का खुलासा होने के बाद से पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा, जिससे नाराज होकर पत्नी अपने मायके खल्लासीपुरा चली गई। इसके बाद कहानी में एक और नया मोड़ सामने आता है। नाराज पत्नी को वापस लाने के लिए बेचारा पति अपनी बहन के साथ ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचते ही भाई बहन का स्वागत लात घूंसों से किया जाता है। घर से लेकर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ससुराल पक्ष के लोगों ने दामाद और ननद की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना से आहत भाई बहन ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। अभी एक मामला संज्ञान में आया है कि एक लव मैरिज की गई थी। लव मैरिज को 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन दोनों में अनबन का मामला हो गया है। दोनों परिवारों में विवाद शुरू हो गया है। तो अब दोनों परिवारों को बुलाकर काउंसलिंग की जा रही है। जो भी काउंसलिंग में भविष्य में जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान में जुटी है, लेकिन लव मैरिज से शुरू हुई ये कहानी अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, जो इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कैसे फर्जीवाड़े का खुलासा किया, जिसमें एक महिला के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उसके नाम पर 40,000 रुपए का लोन स्वीकृत कराया गया और राशि किसी दूसरी महिला के खाते में ट्रांसफर कर हड़प ली गई। पुलिस ने तत्कालीन ब्रांच मैनेजर, CSR और एक महिला आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। जांच शुरू कर दी है। पीड़िता को मामले की जानकारी तब हुई जब वॉशिंग मशीन फाइनेंस कराने के दौरान उसका आवेदन रिजेक्ट हो गया। जांच पता चला उनके नाम पर पहले से 3 लोन चल रहे हैं और किस्तें जमा न होने से उनका सिविल स्कोर खराब हो चुका है। क्राइम ब्रांच जांच में सामने आया कि कंपनी के एजेंट ने पीड़िता के दस्तावेजों के साथ दूसरी महिला की फोटो और बैंक खाता लगाकर फर्जी लोन स्वीकृत कराया था। क्योंकि इनका उद्देश्य गलत था। इवन वो जो डॉक्यूमेंट थे उसमें भी जिसमें पीड़िता की फ़ोटो लगानी थी उसकी ना लगा के कोई अन्य फ़ोटो लगाया और इस तरीके से डॉक्यूमेंट में भी हेरा फेरी करके उन्होंने ये 40,000 रुपये निकलवा दिए। पर्टिकुलर प्रकरण में बैंक के मैनेजर ही इसमें मुलजिम है, इसलिए बैंक वालों ने शिकायत नहीं की। जिसके नाम से फर्जी लोन लिया गया उस महिला ने शिकायत की। भीषण गर्मी के बीच इंदौर वासियों पर जल संकट का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। शहर की प्यास बुझाने वाली नर्मदा परियोजना की मुख्य पाइपलाइन महू के ड्रीम लैंड क्षेत्र के पास फूट गई। इससे लाखों लोगों की जलापूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। जलूद से करीब 70 किलोमीटर दूर से आने वाली नर्मदा का पानी रास्ते में ही बह रहा है। जानकारी के मुताबिक 1700 mm व्यास की पहले चरण की नर्मदा पाइपलाइन की वेल्डिंग टूटने से भारी मात्रा में पानी का रिसाव शुरू हो गया। शहर की बाईपास और BRTS लेन स्थित करीब 51 टंकियों तक पानी नहीं पहुंच पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम ने तत्काल मरम्मत का काम शुरू किया है। अधिकारियों के मुताबिक मरम्मत में 8 घंटे का वक्त लग सकता है, जबकि जलूद से टंकियों तक पानी पहुंचने में 10 घंटे और लगेंगे। ऐसे में शहर के लगभग 40% हिस्से में जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है। देखिए, इंदौर में 70 किलोमीटर दूर से मां नर्मदा का जल आता है और बहुत बड़ी लाइन है। उस लाइन को पूरी भरने में ही अगर जलूद से पंप चालू होते हैं तो 6 से 7 घंटे का समय लगता है। तो उस लाइन को ठीक होने के बाद उसको वापस से भरना, उसके अंदर प्रेशर डेवलप करना टंकियों को भरने के लिए, तो उसमें समय तो लगेगा। क्योंकि काफ़ी बड़ी लाइन और काफ़ी प्रेशराइज्ड लाइन्स रहती हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी वहाँ से आता है। तो कभी ये ऐसी एक चीज़ है जो कभी कभार हो जाती है, बट इसमें लगातार अभी टीम हमारी वहाँ पर जो है लगी हुई है। महू में पानी भी अभी जो लाइन में है खाली होने के पश्चात टीम लग रही है
और हमारी उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इस रिपेयर को ठीक कर देंगे, इस लाइन को। विदिशा में जर्जर सड़कों और बढ़ते गड्ढों के विरोध में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर और जिले के कई इलाकों में सड़क से गड्ढों की पूजा अर्चना कर बीजेपी सरकार, नगरपालिका और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस का आरोप है कि खराब सड़कों और बड़े बड़े गड्ढों के चलते हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जबकि बरसात से पहले भी मरम्मत काम नहीं कराया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जल्द सड़क निर्माण और मरम्मत शुरू नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। हमने उन गड्ढों में पूजन कर उन गड्ढों से प्रार्थना की है कि इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो, आप ही रक्षा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रकट किया है, हम आपको शांत होने की प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे शहर का सत्यानाश शिवराज सिंह चौहान, विधायक मुकेश टंडन, राकेश प्रीति शर्मा ने किया है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 5-5 इंजन की इनकी सरकार है। आज विदिशा की जनता बहुत आक्रोशित है। ये तो संकेतिक कार्यक्रम था। आने वाले समय में हम नगर पालिका और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।